जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साजिद कपाडिया। वेलकम टू द ओरिएंटेशन एंड गाइडेंस सेशन फॉर दिसंबर 25 अटेम्प्ट फॉर ACCA F8 डबल एग्जाम। ठीक है जी। अच्छा जी, आज डेट ज़रा पहले बताएं क्या है जी। आज हमारे पास क्या डेट है? 28 जुलाई। ठीक है जी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, और फिर हमारे पास एग्जाम कब है जी हमारा? दिसंबर। दिसंबर है। ठीक है जी। ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए है जिनका डबल ए का एग्जाम जो है वो दिसंबर में है, दिसंबर 25 अटेम्प्ट में है, या वो दिसंबर 25 अटेम्प्ट में देने का सोच रहे हैं। ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए है, इरिस्पेक्टिव कि आप सितंबर में कौन सा पेपर दे रहे हैं, उससे ताल्लुक नहीं है इस डिस्कशन का। वरना बात कहीं और चली जाएगी। अब सितंबर में आप एक पेपर दे रहे हैं, आप सितंबर में दो पेपर दे रहे हैं, ये बात एक डिफरेंट है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं फॉर F8 दिसंबर 25 अटेम्प्ट। तो अगर मैं महीने गिनूँ तो एक, दो, तीन, चार और कुछ दिन, तो तकरीबन कितने महीने बाकी है हमारे पास भाई एग्जैक्टली exactly? 4 महीने। ठीक है जी। तो पहली बात मैं यहाँ से शुरू करता हूँ एज अ मोटिवेशनल बात, कि जितने लोगों ने अब तक आप में से डबल ए की तैयारी शुरू नहीं की है, आप में से अब तक जितने लोगों ने डबल ए की तैयारी जो है वो शुरू नहीं की है, अभी आपके पास तकरीबन कोई 4 महीने बाकी हैं। तो जिसने अब तक भी कुछ पढ़ना शुरू नहीं किया है, ये 4 महीने बहुत काफ़ी हैं। ये एम्पल टाइम है कि आप अपना डबल ए का इम्तहान आसानी के साथ 100% सिलेबस कवर करके आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई है तमाम दोस्तों को? ठीक है जी। दूसरी बात, अच्छा मुझे ये नहीं पता कि आप में से कितने बच्चों ने LMS कब लिया है। ठीक है जी। अब हो सकता है किसी ने LMS जून में लिया हो सकता है किसी ने मई से लिया हुआ हो सकता है किसी ने जुलाई में लिया हो, और ये भी हो सकता है किसी ने 2 दिन पहले लिया हो। अब आपने जब भी आपने LMS लिया हुआ है, इस वीडियो लेक्चर के जरिए मैं तमाम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आया हूँ, मैं एक साथ ले आया हूँ कि जब यहाँ से इकट्ठे चलेंगे तो ये अगस्त आ गया हमारे पास, ये सितंबर आ गया हमारे पास, ये अक्टूबर आ गया, ये नवंबर आ गया, और हमारा इम्तहान कब है भाई? दिसंबर में। दोस्तों दिसंबर। ऐसा ही है। ठीक है जी। अब आपके पास एक लम्हा और एक दिन भी ज़ाय करने का नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, आप सबको पता है कि ये जो पूरा लेक्चर है ये किस बेस पे चल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ, रिकॉर्डेड lectures. ठीक है जी, जहां पर मैंने आपको स्टडी प्लान ऑलरेडी दिया हुआ है। थर्ड मंथ का प्लान बाकी है, वो मैं इस पर काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मौका नहीं मिल रहा। दिन में 200-250 मैसेजेस और कोई 15-20 कॉल्स मुझे रिसीव होती हैं, और कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुझे लगता है कि यार मैं जवाब कैसे दूँ, इतनी ज़्यादा क्वेरीज हैं। तो कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट काम भी नहीं हो पाते हैं। बहरहाल कोशिश मैं करूँगा कि मैं इंशाल्लाह एक आध दिन में आपको प्लान दे दूंगा। फिलहाल जो आपके पास प्लान मौजूद है, स्टडी प्लान, वो आपके पास है फर्स्ट मंथ का, सेकंड मंथ का, थर्ड मंथ का मेरे एंड पर पेंडिंग है, वो मैं इंशाल्लाह दे दूंगा। ये 3 महीने का प्लान है। और अगर आप महीने देखें तो कितने महीने हमारे पास है दोस्तों? क्या? अब आप इसमें Four उम्रे पे months. चले जाएं, आप इसमें जो है वो खानदान की दावत अटेंड करें, आप सितंबर के लिए तैयारी करें, आप 15 डेज के लिए गायब हो जाएं, आप पाकिस्तान टूर पर चले जाएं, ये सारे मसले आपके हैं। आपने कोशिश करनी है कि भाई आप जो है वो इन 4 महीनों में, जो 3 महीने का मेरा प्लान है उसके मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ कोर्स कवर कर सकते हैं। प्लस आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप इस प्लान को कवर करने के बाद जो आपके पास नवंबर का महीना, सॉरी नवंबर का जो महीना आपके पास है, आप उसमें बड़ी आसानी के साथ जो है वो आप कवर करेंगे रिवीजन, और यहां आप ओटीज की प्रैक्टिस करेंगे, और आप देंगे मॉक एग्जाम। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक। बॉल इज इन योर Yes. कोर्ट। आप सारे समझदार लोग हैं, बड़े प्रोफेशनल हैं। कोई आप में बच्चा नहीं है जिसको जिसको ना पता हो कि मेरे मुस्तकबिल का क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे ड्रीम्स क्या हैं। टाइम ज़ाया करते इतने बच्चों का मुझे दिन में फ़ोन आता है, यकीन करें। मैं आपसे वो बातें शेयर करूंगा, आप सरप्राइज हो जाएंगे। मतलब जिसने तैयारी शुरू नहीं की है वो कह रहा है क्या मैं सितंबर में इम्तहान दे दूं? यार मुझे बताएं, जुलाई ख़त्म हो गया, अगस्त बच गया, अब वो मुझसे पूछ रहा है सर क्या 1 महीने में हो जाएगा? मतलब इतना हमारे बच्चों का नॉलेज का ये हाल है कि उनको यार ये भी नहीं पता कि हमने जो पेपर देना है वो 1 महीने का कोर्स है, या 4 महीने का कोर्स है, या 3 महीने का कोर्स है। तो प्लीज़ आप जितने बच्चे ये मेरी वीडियो और ऑडियो सुन रहे हैं, जहाँ तक ये वीडियो मैं इंशाल्लाह वायरल करूँगा, मैं सबसे कह रहा हूँ कि जिसने आज पढ़ाई शुरू कर दी है, 4 दिन पहले की है, 2 दिन बाद भी करेगा, एक हफ्ते बाद भी करेगा, उसके पास ये 4 महीने मौजूद हैं जिसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर वो सिलेबस पूरा करता है,
सारे लेक्चर देखता है, प्रॉपर प्रैक्टिस करता है, जो मैं गाइडलाइन दूंगा उसको फॉलो करेगा, तो इंशाल्लाह आपका डबल ए का इम्तहान फर्स्ट अटेम्प्ट में हंसते खेलते निकल जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई भाई? जी। नेक्स्ट बात पर आते हैं, नंबर 2। सवाल मैं एंड में लूंगा जी, ठीक है, ताकि मोमेंटम जारी रहे। नंबर 2, क्वेरी सेशन। क्वेरी सेशन जो है वो हर मंडे को लिया जाएगा, हर मंडे को लिया जाएगा, वो मैं टाइम आपको कंफर्म कर दूंगा। बहुत सारे बच्चे से मुझसे व्हाट्सएप पे पूछते हैं जी कि आप क्वेरी सेशन लेते हैं। उनका ताल्लुक से पूछने से होता है, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। उनको ये बड़ा शौक है जी पता चल जाए होता कब है, लेना नहीं उन्होंने भाई। तो एवरी मंडे जो है वो आफ्टर 7 PM जो है से लेकर 10 PM के दरमियान मैं लूंगा क्वेरी सेशन, जो कि लाइव होगा, वन सेकेंड लाइव जूम पर होगा, जिसमें आपने मुझसे डबल ए के हवाले से जो आपकी क्वेरी है, जो आपका कंसर्न है, जो आपकी कंफ्यूजन है, वो आप मुझसे फेस टू फेस लाइव इस तरह मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अब उसमें एक बच्चा आए, दो बच्चे आए, तीन बच्चे आए, चार बच्चे आए, कोई ना आए, मैं ये सेशन बिला नागा लेता हूं, इवन फॉर सितंबर अटेम्प्ट, और मैं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी लूंगा इंशाल्लाह। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जी। यस। ठीक है। हमारे पास दो टीएस मौजूद हैं ग्रुप के अंदर, मैं दोबारा उनको टैग कर देता हूँ। एक मिस हमना है और एक उजैर है, ये दोनों इसी से क्वालिफाइड है। और ज़ाहिर है आपको पता है कि जो बच्चा इसी से क्वालिफाइड होगा फारिग तो नहीं बैठेगा वो, तो इनकी अपनी ज़िंदगी की मसरूफियत है। लेकिन ये तकरीबन तकरीबन 3 साल से मेरे टीए हैं, दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, दोनों बड़े फर्माबरदार हैं, दोनों बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत समझदार हैं। ये इनको पता है कि यार पेपर पास कैसे कराना है, और मेरे लेक्चर के बाद फिर ये आगे गाइडलाइन भी देते हैं। तो आप जो सवाल सॉल्व करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे आप, चाहे वो टीओसी का सवाल हो, या वो एथिक्स का सवाल हो, या वो ऑडिट का सवाल हो, या वो सब्सटेंटिव का सवाल हो, आप वो सवाल करके इनको ड्यू टाइम दे के आप इनसे चेक करवा लेंगे, तो ये आपको इस पे इंशाल्लाह क्या देंगे भाई, क्या देंगे भाई आपको? फीडबैक। फीडबैक देंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आपने जिस सवाल जैसे ही आपने भेजा तो 5 मिनट के बाद क्वेश्चन मार्क आ रहे जी बताएं। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें कि एक बंदे को आपने अभी सवाल भेजा है, आंसर आपने भेजा है, वो 5 मिनट में बेटा जवाब कैसे देगा। अगर आप ये फीडबैक चाहते हैं तो हम दे देंगे आपको, गुड और बैड, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो उनको प्रॉपर चेक करेंगे, आपकी गलतियां देखेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक देखेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि थोड़ा सा हमारे बच्चों में मादरत के साथ जो लेवल ऑफ पेशेंस है वो वक्त के साथ साथ थोड़ा सा कम हो गया, माइंड नहीं कीजिएगा। लेकिन ये बहरहाल थोड़ा सा इशू है। एग्री करते हैं ऐसा है? एग्री करते हैं आप लोग जी, ऐसा है? बिल्कुल। एग्जैक्टली वैसे तो ही है। प्लीज थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि सर साजिद कपाड़िया से आप ऑडिट तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमें अच्छा इंसान भी बनना है। टीचर को ड्यू टाइम दें। किसी भी टीचर को मैसेज करते ही आप क्वेश्चन मार्क भेजते हैं, भाई वो ड्राइव कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, क्लास में ले रहा है, आप यकीन करें मेरी आज क्लास थी, मैंने मेरे सामने खाना रखा हुआ था और मैं खाना नहीं खा सका क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। मुझे मुस्तकिल बच्चों का मैसेज आ रहा है, मतलब इतना भी हमारा रूम नहीं है कि हम नमाज पढ़ के खाना खा सकें। तो प्लीज़ थोड़ा सा बात को समझें, नाराज़गी की कोई बात नहीं है। चाहे टीचर हो या टी हो, उसको ड्यू टाइम दें प्लीज़। और क्वेश्चन मार्क कभी ना भेजें, ये बहुत ही बुरा लगता है। तो थोड़ा सा ये पैगाम मैं सारे बच्चों को दे रहा हूँ, बी रिस्पेक्टफुल एंड बी कर्टियस। आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा, और अगर 3-4 दिन के बाद भी कोई जवाब ना मिले तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज के टैग कर सकते हैं कि सर टीए जवाब नहीं दे रहा है, आप ज़रा देख ले, तो मैं आपको इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट करवा दूंगा। अब जो टीए का फ़ायदा लेगा वो लेगा, और जो टीए का फ़ायदा नहीं लेगा भाई, वो फिर उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दो टीएस ग्रुप में हैं, सितंबर में भी हैं और ये दिसंबर में भी हैं। तो इंशाल्लाह मैंने कहा ये भी आपको मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। अब तीसरी बात, जो मैंने स्टडी प्लान दिया हुआ है आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं। आप उसको, आप ये नहीं कर सकते कि जो मैंने टॉपिक आपको कहा है कि आप फर्स्ट वीक में कवर करें, हाँ आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको 2 हफ्ते में कवर करें, वरना फिर वो प्लान आप स्पॉइल कर देंगे। हाँ ये हो सकता है कि बजाय 1 हफ्ते के आप उसको कितने दिन में कवर कर लें? 4 to 5 days। जल्दी कर सकते हैं आप। यू कैन कवर दैट टॉपिक एज अर्ली एज पॉसिबल, बट डू नॉट डिले इट। अब आप मुझे बोले सर वो मैं आपने प्लान दिया था वो मैं तो ट्रेवल पे गया हुआ था, मैं तो उम्रे पे गया हुआ था, मैं तो घर में दावत थी, तो मैंने 2 हफ्ते कुछ नहीं पढ़ा, अब बताएं मैं क्या करूं। तो भाई इस तरह के सवाल आप करेंगे तो मुझे बताएं मैं आपको उसका जवाब कैसे दूंगा। मुझे क्या पता आपकी क्या मसरूफियत है, मुझे क्या पता आप घर में कितने घंटे पढ़ते हैं, मुझे क्या पता आप कितने ज़हीन हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, कोशिश करें कि आप स्टडी प्लान को इन ट्रू स्पिरिट, क्या लिखा मैंने,
क्या लिख रहा हूं वहां में? And true spirit. True spirit. मैं इसको प्लीज आपने फॉलो करना भाई, और अगर किसी वजह से आप फॉलो नहीं कर पा रहे तो फिर आपने सब्सिक्वेंटली उसको स्पीड अप करके तो आपने उस टारगेट को मीट करना है। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. एक बात ये होगा। चौथी बात पे आते हैं जी। हमारे पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे है। हमारे पास सेक्शन ए है और हमारे पास पेपर का सेक्शन बी है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि जी हमारे पेपर के पार्ट्स कितने हैं। तो एक ओरिएंटेशन वीडियो जो है वो मैं ऑलरेडी कई बार ग्रुप में शेयर कर चुका हूं, वो मैं दोबारा कर दूंगा, लेकिन मैं कुछ बातें यहाँ दोबारा बता रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं, हम टीचर हैं, हमारा काम बार बार रिपीट करना है। हमें अल्लाह पाक ने बनाया इसलिए, तो हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता, हम रिपीट करेंगे। सेक्शन ए कितना मार्क्स का है भाई? 30 मार्क्स का है। और सेक्शन बी जो है वो 70 मार्क्स 70. का है। ठीक है। 7. अच्छा, ओटीज में किस तरह एग्जामिन होता है जरा वो देख लीजिएगा। सिनेरियो 5 क्वेश्चंस, सेकंड सिनेरियो 5 क्वेश्चंस, थर्ड सिनेरियो 5 क्वेश्चंस। ठीक हो गया? सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, एंड दीज 3 सिनेरियोस कैन कवर द इंटायर सिलेबस। क्या लिख रहा हूं मैं? कैन कवर द इंटायर। जी, क्या लिखा मैंने? जी। इंतजार सिलेबस अच्छा, हैविंग सेड दिस, अगर अच्छा चले मैं उसको उसको बाद में रखता हूं। सेक्शन बी पर आ जी। सेक्शन बी पर आते हैं जी। जो सेक्शन बी है वो है हमारे पास है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, जिसके अंदर 3 सवाल हैं। देखिए 15 तो एमसीक्यूज है, 5 और 5 और ये 5, तो ये 15 हो गए। तो सेक्शन बी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है जी। 30 मार्क्स। कितने मार्क्स भाई? 30 मार्क्स 17, 20 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 18, 20 marks. ठीक है जी। कितने मार्क्स होगा बेटा ये? 70 17। 70. अच्छा, अब जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना वो जरा फोकस कीजिएगा। देखिए मुझे अभी नहीं पता कि आप किस टॉपिक पर हैं, महाम आप किस टॉपिक पर हैं, उस्मान आप किस टॉपिक पर हैं, अहमद आप किस टॉपिक पर हैं, हसन अफजल आप किस टॉपिक पर हैं, बेटा महा आप किस टॉपिक पर हैं। लेकिन मैं एक जनरल गाइडलाइन दे रहा हूं। देखें कोई भी प्रोफेशनल सब्जेक्ट का जो टीचर होगा ना, अगर उसके पास 200 बच्चे हैं तो वो 200 बच्चों को इंडिविजुअल कैटर नहीं कर सकता। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। वो एक जनरल गाइडलाइन देगा, पर हर बच्चा अपने मुताबिक अपने हिसाब से, कोई जॉब कर रहा है, कोई इंटर्नशिप कर रहा है, कोई हाउस वाइफ है, कोई कुछ नहीं कर रहा, किसी के पेरेंट्स का मसला है, कोई इंटर्नशिप कर रहा है, वट एवर द केसेस, फिर आप मेरी गाइडलाइन को अपने हिसाब से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, उसको टेलर करेंगे और Okay. फिर आप उसकी तैयारी करेंगे। अच्छा, अब आ जाए सेक्शन ए जो हमारा है ये वाला। अगर मैं आपसे अगर मैं आपसे शेयर करूं कि इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, तो भाई यहाँ ऑडिट रिपोर्ट भी एग्जामिन होता है। ठीक है जी। यहाँ सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी एग्जामिन होता है, कोड ऑफ एथिक्स भी एग्जामिन होता है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी एग्जामिन होता है, आईएफ फंक्शन भी एग्जामिन होता है, आइजा 610 और 620 और आइजा 240 फ्रॉड भी एग्जामिन होता है, आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट और गोइंग कंसर्न भी एग्जामिन होता है। ठीक है जी। ये मैं आपको बता रहा हूं वो कोर टॉपिक्स जो नॉर्मली जो है वो सेक्शन ए जो हमारा ओटीज का है उसमें ये नॉर्मली एग्जामिन हो रहे हैं। हाउएवर कोई स्मॉल टॉपिक भी एग्जामिन हो सकता है। कुछ समझ आ रहा है? अगर कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दे प्लीज, इफ समबडी कैन टेक द स्क्रीनशॉट, महा या कुरतलैन या हसन भाई, कोई भी बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, जरा स्क्रीनशॉट लेके तो आप ये दिसंबर के बैच में डाल दें। कैन कैन वी डू दिस? Yes, कर लें ले प्लीज। लिया सर। I'll do. थैंक यू भाई, जजाकल्ला, अल्लाह खुश रखेगा आपको, ताकि जो नहीं है उनको अंदाजा हो कि हमने क्या डिस्कस किया। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जरा सेक्शन बी के ऊपर। ठीक है, स्क्रॉल करूं नीचे, आगे बढ़ूं? ठीक ठीक है जी। अब आए सेक्शन बी के ऊपर। देखिए सेक्शन बी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना भाई, वो लाजमी जो आपने बहुत अच्छे प्रिपेयर करने, जहां मैंने भी बहुत टाइम लगाया है, वो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, वो हमारे पास है ऑडिट रिस्क एंड रिस्पॉन्स। क्या लिख रहा हूं मैं? माम रिपीट करें, पहला क्या है? TOC, सेक- audit सेक- risk and response.
और थर्ड क्या लिख रहा हूं मैं? Substantive procedure. क्या लिख रहा हूं मैं? Audit report. क्या लिख रहा हूं मैं? Ethics. क्या Going लिख? concern. Code of corporate governance. और चीटिंग हो गई। और 560 It's सब्सिक्वेंट okay. इवेंट और 570 Hmm. गोइंग कंसर्न। ठीक है। वंस अगेन ये Yes. एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, हम प्रोफेशनल लोग हैं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आप इसी से एफिलिएट बनने जा रहे हैं, इसी से पास करने जा रहे हैं। टीचर ने तो कहा था यही टॉपिक आएंगे, नहीं, कोई भी लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं होगी। ये मैं बता रहा हूँ, ये वो टॉपिक हैं जो सेक्शन बी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अल्लाह झूठ ना बुलवाए, और अगर मैं सच कहूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 ईयर्स, तो भाई ये तीन टॉपिक तो कंपलसरी। कौन से भाई? TOC, audit risk and response, and substantive procedure. जी, सबको देख रहा है भाई, एवरीबॉडी? सर। ठीक है। Yes. यार ये आप यूं समझें कि टीओसी जो है वो अगर आप कैलकुलेट करें Hmm. तो टीओसी समझे हमारे पास तकरीबन कोई 20 मार्क्स का है। सब्सटैंटिव पेपर में आ रहे हैं 25 नंबर के, रिस्क का सवाल आ रहा है 16 नंबर का। तो आप यूं समझे तकरीबन 55 से लेके और 65 मार्क्स जो हैं वो ये तीन टॉपिक्स हैं। ये 70 भी हो सकता है भाई। ठीक है जी। कौन से टॉपिक? जरा दोबारा रिपीट करें। हसन, हसन अफजल, पहला टॉपिक कौन सा है? पहला टॉपिक है टीओसी टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सेकंड? दूसरा है ऑडिट रिस्क एंड ऑडिट रिस्पॉन्स। तीसरा? तीसरा है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इन तीन टॉपिक पर एक बात करने जा रहा हूं, वो जरा गौर से सुनिएगा। ठीक है। मतलब जाहिर है मैं दिन में कोई 50 बच्चों के मैसेजेस पढ़ रहा हूं, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं, तो तजर्बा भी कोई चीज़ होती है। तो मेरे हर जुमले को गौर से सुने। अगर मैं आपको कसम दे रहा हूं, आप मेरी सिर्फ मेरी बात मान लें। आप, मैं कसम दे रहा हूं आपको, मेरी बात सुन लें, मान लें, उसको फॉलो करें, तो ये पर्चा कभी आपको तंग नहीं करेगा। और इंशाल्लाह मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि आप इसको ट्रिपल ए भी जो है ना पेपर में दें। इंशाल्लाह वहां आपसे मेरी मुलाकात होगी तो आपको ट्रिपल ए आसान लगेगा। अगर आपका एफिड बहुत स्ट्रांग है, आपने एसबीआर अच्छा कवर किया हुआ है, तो ट्रिपल ए शुड बिकम अ पीस ऑफ केक। बहरहाल टीओसी क्या लिख रहा हूं भाई, फिर पढ़ दो। TOC, audit risk, substantive procedure. ठीक है, अब मेरी बात सुने कि इसको इसको प्रिपेयर कैसे करना है, वो जरा मेरी बात सुने ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। जब आप इन तीनों के 100% लेक्चर कवर कर लेंगे, क्या कहा मैंने? जब आप इन तीनों के 100% लेक्चर कवर कर लेंगे, तो जो मैंने क्वेश्चंस वीडियो में कवर कराए हैं, जो मैंने क्वेश्चन वीडियो में कवर कराए हैं, वो तो आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद कोशिश ये करें कि अगर मैं एग्जांपल दूं टीओसी की, तो कोई 2 या 3 सवाल जो हैं वो आपने पढ़ने हैं और आपने एग्जाम स्टाइल में उनको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद आपने जो एग्जामिनर के आंसर है, एग्जामिनर का जो सोल्यूशन है, उससे आपने उसको कंपेयर करना है। अपनी गलतियों को आपने रेड से मार्क करना है। मार्क करने के बाद फिर आपने 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर आपने वही सवाल दोबारा पढ़ना है और आपने उसको फिर से सॉल्व करना है। क्या मेरी बात समझ आई है? जी। अगर मैं रिपीट कर दूं, 2 या 3 सवाल कोई भी आप पिक कर लें, वंस आपने एलएमएस के लेक्चर पूरे ले लियो तब। अगर किसी के टीओसी की लॉजिक ही नहीं है, अगर किसी के रिस्क की लॉजिक ही नहीं है, अगर किसी के सब्सटेंटिव की लॉजिक ही नहीं है, आपने लेक्चर आधे देखे हुए, आपने स्पीड टेस्ट करके देखे हुए, तो भाई फिर बात नहीं, मजा नहीं आएगा, फिर बात नहीं बनेगी। ये मेरी अजम्पशन क्या है कि आपने 100% लेक्चर्स ले लिया। ले लिया आपने। अब आप वहां डंडी मारेंगे तो भाई फिर मैं तो नहीं इसके जिम्मेदारी लूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने आपके कौन से कॉन्सेप्ट बने, कौन सा नहीं बने, कौन सी बात आपको समझ है, कौन सी बात आपको समझ नहीं है। बहरहाल 2 या 3 सवाल आपने सॉल्व करने एग्जाम स्टाइल के ऊपर, एग्जामिनर का आपने सोल्यूशन देखना है। फिर उसके बाद आपने आंसर जो आपने सॉल्व किया है वो आपने एग्जामिनर के सोल्यूशन को अपने सवाल से मैच करना है, कंपेयर करना है। जहां आपने गलती की उसको आपने रेड पेन से मार्क करना है, उसको बिल्कुल लाल पीला करके अपनी गलतियां पकड़ें आप। फिर आपने सवाल दोबारा पढ़ना और आपने फिर सवाल को दोबारा सॉल्व करना है। यही काम आपने टीओसी में करना है, यही काम आपने रिस्क में करना है, और यही काम आपने करना है सब्सटैंटिव प्रोसीजर के अंदर। क्या मेरी बात समझ आई है? अच्छा, अब मैं आपको एक और Yes. चीज दिखा रहा हूं। अब मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा 1 मिनट।
मेरी स्क्रीन दिख रही है भाई? जी। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। जी, क्या देख रहा है भाई? How many questions to practice? हाँ, अब ये भी बच्चे सवाल करते हैं, मतलब मैं बड़ा सरप्राइज होता हूँ कि एक बच्चा जो सी एस सी से कर रहा है वो टीचर से सवाल भी किस लेवल का कर रहा है। बहरहाल हम उस्ताद हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 23 साल हो गए भाई फील्ड में। हम ये भी बात करेंगे आपसे। बच्चा सवाल कर रहा है, सर मैं टीओसी के कम से कम कितने सवाल करूँ? तो क्या लिखा भाई मैंने? कम से कम कितने करने हैं आपने? 10 से 10 to 12। 12 question. ऑडिट रिस्क के कम से कम कितने करें भाई? 3 to 5। 3 से 5. सब्सटेंटिव के कम से कम कितने सवाल करें? 8 to 10 8 से questions. 10। ऑडिट रिपोर्ट के कितने सवाल करें भाई? 3 to 5. कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कितने सवाल करें भाई? 3 to 5 to 5। questions. अच्छा देखें, ये हस्बे जायका है। हो सकता है कि एक बच्चा 8 सवाल करके उसको आ जाए कॉन्फिडेंस, और हो सकता है कि एक बच्चा है, मिसाल के तौर पे लेट से उस्मान है, वो कह रहे जी मैंने तो 4 सवाल किए और मुझे तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। अब ये बच्चा टू बच्चा वेरी करेगा। ये मैंने एज अ टीचर बताया कि भाई कम से कम इतनी क्वांटिटी आपको करनी है ताकि जब आप पेपर में बैठें तो आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो उस लेवल का हो। देखें, बात समझें प्लीज। लेक्चर देखना एक अलग बात है, फिर उसकी 2-3 सवाल की प्रैक्टिस करना अलग बात है। 10 सवाल करना, 12 सवाल करना, फिर मॉक देना वो एक अलग बात है। तो बहुत सारे बच्चे लेक्चर देख के समझ रहे कि हम तो चीते हो गए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। एक कीमती क्वालिफिकेशन लेने जा रहे हैं, ये ग्लोबल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है। पाकिस्तान में इसकी वैल्यू है, 150 मुल्कों में इसकी वैल्यू है। इसको टाइम दें, इसको दिल लगाएं, इस पे जान मारें। लगे पसीना निकल रहा है, लगे स्ट्रेस हो रहा है, मजा तो है क्वालिफाई करने का। ये कोई बैचलर्स प्रोग्राम नहीं है, ये डिग्री, ये आपका कोई डिप्लोमा नहीं है शॉर्ट। इसको प्लीज वो इज्जत मुकाम दे। हमेशा कहता हूं कि इसको वो मुकाम दे जो भाई ये डिजर्व करता है। ठीक है, बात समझ आइए भाई? बोले भाई, जवाब दें। Yes. जवाब क्यों नहीं आ रहा भाई? यस सर। जी, अच्छा, अब ये स्क्रीन पर क्या दिख रहा है भाई, जरा समझें थोड़ा सा। मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा मैं थोड़ा साफ करने की कोशिश करता हूँ उसको। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी, क्या दिख रहा है भाई? कुछ समझ सकते हैं भाई? स्क्रीन देख के आइडिया हो रहा है कि मैं Section क्या A बता रहा हूं? and exactly Section A, ठीक है। Section B, अच्छा, मेरी अजम्पशन, OTs. जी मेरी अजम्पशन ये कि जितने बच्चे इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, या जो बच्चे इस वक्त लाइव जूम पर हैं, इस वक्त जुलाई की 28 तारीख है, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट पर होगा, कोई ऑडिट रिपोर्ट के आसपास होगा, और हो सकता है किसी ने जो है रिस्क स्टार्ट कर दिया हो सकता है कोई भी एविडेंस पर हो, मुझे नहीं पता। तो बहुत सारी बातें जो आज मैं कर रहा हूं वो आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, वो आपको आगे समझ आएंगी एज वी गो ऑन। इस स्लाइड में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास जो ओटीज का सेक्शन है, जो हमारे पास ओटीज का सेक्शन है, सेक्शन ए जो है, जो कि कितने मार्क्स का है भाई? 30 मार्क्स का है। सॉरी, मैं ये बताने जा रहा हूं कि ओटीज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है और सेक्शन बी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। तो अगर आप गौर से देखें तो मैं बताने जा रहा हूं कि आपका जो, ये देखें क्या लिखा हुआ है, माम ये पढ़िएगा, ये जो मैंने डब्बा बनाया है। Mostly examined in Section B. कौन सा सवाल है भाई? Section B में जो क्वेश्चन मोस्टली एग्जामिन है वो TOC है, ऑडिट रिस्क है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ऑडिट ठीक है, रुक जाए, रिपोर्ट, ठीक कोड ठीक ऑफ ठीक ठीक ठीक, ब्रेक एथिक्स. ब्रेक 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 माम, ब्रेक ब्रेक। मैंने ये कहा कि 2-3 टॉपिक हैं जो सेक्शन बी में ही आते हैं और वो बी में अच्छे लगते हैं, जिनमें टीओसी है, रिस्क है और सब्सटेंटिव है। लेकिन कोई तकरीबन, कोई आप समझे 4-5 सालों से ही हो रहा है कि सब्सटेंटिव भी उसने सेक्शन ए में पूछना शुरू कर दिया है। और ये बात मेरी नोट कर लें कि अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर आप सिर्फ रट्टा मार के चले गए, मुझे फला हैंडआउट मिल गया, मुझे वो समरी मिल गई, मैंने वहां से शॉर्टकट पकड़ लिया, मुझे फला टीचर के नोट्स मिल गए, और आपको लॉजिक नहीं है, तो आप सब्सटेंटिव के थ्योरेटिकल सवाल को तो अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन अगर सब्सटेंटिव सेक्शन ए में आ गया, ओटी के अंदर आ गया, तो वो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो मैं इस स्लाइड का मकसद ये है कि टीओसी और ऑडिट रिस्क वो सेक्शन बी में ही अच्छा लगता है,
उसका सवाल ए में आने के चांसेस नहीं है। लेकिन ये जो बाकी सारे टॉपिक हैं ये सेक्शन बी में भी आ सकते हैं और ये सेक्शन ए में भी आ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ऑडिट रिपोर्ट जो है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक टॉपिक लेट से ऑडिट रिपोर्ट है, वो एक ही अटेम्प्ट के अंदर सेक्शन ए में भी आ रहा है और सेक्शन बी में भी आ रहा है। जी, ऐसा भी हो सकता है कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर जो है वो सेक्शन ए में भी आ रहे हैं और सेक्शन बी में भी आ रहा बी में भी। सर मुझे फलां दोस्त ने कहा था, मेरे फलां टीचर ने कहा था, मेरे फलां आमिल बाबा ने कहा था, रात को जो है ना ख्वाब में बाबा जी आए थे, बाबा जी ने बताया था। भाई फिर बाबा जी की सुन ले। ओ भाई लुक एट दिस हैंडसम बाबा जी, लाइक ए यो बाबा जी। तो भाई ये बाबा जी कह रहे हैं, अल्लाह माफ करे, ठीक है, 28 साल के बाबा जी कह रहे हैं कि भाई कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक ही टर्म के अंदर सेक्शन ए में भी आ सकते हैं, बी में भी आ सकते हैं, ए में भी आ सकते हैं और बी में भी आ रहा बी में भी आ ये बात सकते हैं। आपको समझ लेनी, जितना जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा होगा भाई, ताकि जब आप तैयारी करें तो आप तैयारी करते वक्त इन सारी बातों को जहन में रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। एक बात और बता दूंगा आपको। अच्छा, ये जो हमारा गूगल फोल्डर है, अच्छा बहुत सारे बच्चे जो है वो गूगल ड्राइव फोल्डर की तलाश में, जबकि ग्रुप में कई बार बता चुका हूं, उसके बाद भी लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो मैं दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा कि भाई ये मेरी गूगल ड्राइव का फोल्डर है, लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जरा देखें कि क्या क्या दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे कह रहे जी 2024 के पास पेपर नहीं है। तो भाई 2023 और 2024 के जो पास पेपर्स हैं, डबल ए के ओरिजिनल पास पेपर जो हैं, वो गूगल ड्राइव के एक फोल्डर में मौजूद है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। जरा बताएं ये क्या नजर आ रहा है आपको भाई जी, जरा पढ़ें क्या है ये। है। पांच क्वेश्चन नंबर, अटेम्प्ट मार्क्स, ठीक है, टॉपिक कौन सा भाई? ऑडिट रिपोर्ट, पास्ट पेपर एनालिसिस। ये कब से कब तक का दिया हुआ ये? जून 12, सितंबर दिसंबर 2023। हाँ, इसमें 24 और आपका मार्च जून 25 अपडेटेड नहीं है। ठीक है, वो कर देंगे इंशाल्लाह, कुछ काम आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें बताने का मकसद क्या है? इसमें बताने का मकसद ये कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अगर आप गौर से देखें, मैं कहां से चला हूं, 12 जून 12, ये लेके कहां तक आया हूं मैं? दिसंबर सितंबर 23। दिसंबर और 23। सवाल तो देने, कितने सवाल हैं टोटल? अच्छा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितनी बार एग्जामिन हुआ है भाई? 19 19। 19 टाइम। ठीक है ना। इसका मतलब है, ये मैंने आपको क्यों बताया, ताकि आपको जब रिपोर्ट का लेक्चर देखने के बाद जब आप पास पेपर की प्रैक्टिस करें तो आपको ढूंढना ना पड़े कि भाई कौन सी आइटम में आया हुआ है। सर साजिद ने ये काम भी करके दे दिया आपको। ये भी गूगल ड्राइव में मौजूद है, मैं बता दूंगा आपको कहाँ दिया हुआ है। और ये मैंने 2 3 मेन टॉपिक के लिए किया हुआ है। ये देखें रिपोर्ट है, ये आ गया टीओसी, ये भी देख लें आप। ठीक है, इसी तरह एक और टॉपिक है, ये मैंने आपके लिए काम कर दिया भाई। ठीक है जी, तो ये इंशाल्लाह आप देख लेंगे भाई। अच्छा, उसके अलावा ये रूट लर्निंग एरियाज, ये भी गूगल ड्राइव में दिया हुआ है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी सपोज करें शुरू के 5 6 चैप्टर देख लिए हैं, तो वो इस कागज को जरा रोजाना की बेस पे देखें कि वो कौन से एरियाज हैं जो आप कवर कर चुके हैं और कौन से टॉपिक्स आपको ये पता हो कि भाई रूट लर्निंग एरियाज है। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ भाई, प्रोफेशनल एक्सेप्टेंस क्या दिया हुआ है, प्रोफेशनल जजमेंट एंड Professional इट्स judgment and its एग्जांपल। examples. क्या दिया हुआ है? Inherent limitations of an audit. ठीक Components है, of an internal control. ये वो एरियाज हैं जहां रूट लर्निंग का मतलब ये है, रूट लर्निंग का मतलब ये है कि अगर तुम्हें ये चीजें याद हो जाएं या तुम्हें ये पॉइंट जहन में तुम्हारे बैठ जाएं, ताकि तुम्हें ये बता सकूं मैं कि ये सवाल बनेगा नॉलेज बेस्ड। क्या बनेगा सवाल? Knowledge नॉलेज base. बेस्ड, जहां पर तुम्हारी टेस्ट ऑफ मेमोरी है, यहां तुम्हारी क्या है, टेस्ट ऑफ। Memory. और ये बात मैं तुमको आज बता रहा हूं, और आज क्या है भाई? 28 July. हाँ, कल मेरा बर्थडे था। ठीक है जी, मैं 28 साल का हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जी सब खैरियत है। कुछ इलाकों में कुछ गरज चमक के बारिश हुई है अभी कुछ इलाकों में। चलें जी, कोई नहीं। अभी कितना महीना बचे हैं भाई?
4 4 months. महीने। तो मैं आपको 4 महीने पहले बता रहा हूं कि आपने तैयारी कैसे करनी है, कौन से थ्योरेटिकल एरियाज हैं, ताकि कोई चीज भी आपसे ढकी छुपी ना हो और आप बाद में बोले सर आपने पहले नहीं बताया। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको गूगल ड्राइव का फोल्डर दिखा रहा हूं जो मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूंगा। 1 मिनट दीजिएगा जरा जी। भाई ये देख लें, ये गूगल ड्राइव का फोल्डर है और इसमें जो बात देखने वाली वो ये कि ये हेडिंग कर डली हुई है। जरा पढ़े हम क्या लिखा भाई ये। F8 important summaries ठीक December है, 24. ठीक है, सबको मेरी आवाज आ रही है भाई? जितने लोग माशाल्लाह लाइन पर मौजूद हैं, महा में उस्मान, अहमर, हसन, महा। महा आप भावल नगर से? महा जी, कुरतुलैन है और साथ से ये सर मैं बहावल नगर से हूँ। जी आप खैरियत से? महा ठीक है आप? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जरा आप उम्मीद है कि आपने पूरा सेशन सुना होगा, तो बहुत सारी आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, जी सर बिल्कुल। ठीक है, साथ रहिएगा। गूगल ड्राइव के ऊपर एक फोल्डर है, उसमें लिखा हुआ है समरीज। क्या लिखा हुआ है? समझिए। Summaries. समरीज। अब जरा बात समझिएगा, जब आप मेरा कोई लेक्चर एलएमएस पे देखेंगे, तो ये बात तो आपको पता है कि जब आप एलएमएस पे लेक्चर देख रहे हैं तो वो कहाँ कवर्ड है, या तो वॉल्यूम 1 में या वॉल्यूम। 2. अच्छा जी, जिनको वॉल्यूम नहीं पता भाई ये देख लें जरा स्क्रीन पर क्या आ रहा है भाई ये। वॉल्यूम 1, Volume 1 ठीक summary है, handouts. और ये कौन सा आ गया भाई? वॉल्यूम 2, जो Volume कराची 2 summary handouts. कैंपस से आके परचेस करते हैं, जो कराची के बाहर बच्चे हैं जो कह रहे सर हमें आप ये फोल्डर अपना भिजवा दें, तो हम उनको टीसीएस करते हैं। लेकिन अगर आपको ये सहूलत नहीं चाहिए तो आप इसको एलएमएस से डाउनलोड करके अपने स्टेशनरी, नियरेस्ट स्टेशनरी की दुकान से आप उसको खुद भी प्रिंट करा के बाइंड करवा सकते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जब आप एलएमएस देखें तो आप साथ में नोटिंग करें। हार्ड कॉपी कागज पे नोट करने का, एग्जाम्पल नोट करने का अपना मजा है। बहरल यू मे डिसएग्री। बहरल आगे चलें जी। तो मैं एक बात कर रहा था, कहाँ गई वो बात? हाँ, मैं ये बात कर रहा था ये वाली, ठीक है। Handouts. हाँ जी, एग्जैक्टली। जब आप एलएमएस देखेंगे तो उस वक्त मैं ये वाले नोट्स कवर कर रहा हूँ, और मैं कई मरतबा कह चुका हूँ और बार बार मुझसे सवाल हो रहा है, सर क्या बीपीपी और कैपलान और स्टडी टेक्स्ट, ये अपना स्टडी हब, सर क्या हमें यहाँ के नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है? तो मेरा सवाल है भाई कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है अभी। 4 महीने तो मैं कह रहा हूं ना, मुझे पता है कि आपने 3 महीने पढ़ना है, तो मुझे पता है 3 महीने के अंदर आप क्या चाह रहे हैं। आप ये भी पढ़ेंगे, आप ये भी पढ़ेंगे, ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें। मतलब क्रेजी कैट हो गए आप क्या? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जवाब दे मुझे। नो सर। नहीं पॉसिबल है यार, नहीं No, पॉसिबल। sir. पॉसिबल है तो प्लीज सर, साजिद जो कि 300 बैचेस पढ़ा चुके हैं, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, अल्लाह का वास्ता बात मान लिया करें। आपको बीबीपी और कैपलान और स्टडी अप की जरूरत नहीं है। आप मेरे वॉल्यूम 1 और 2 को समेट ले, यही आपके लिए बहुत है। क्या मेरी बात समझ आई है? जी। अच्छा, एक Yes, और sir. बात, सर तो मेरी समरीज क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं मिसाल देता हूं आपको, मैं मिसाल देता हूं अभी आपको, रुक जाए जरा। सपोज करें ये टॉपिक है, ये देख रहे हैं भाई, ये समरी देख रहे हैं ये वाली? जी। ये है आइजा 505। माम पता है कौन सा 505? Audit evidence. नहीं External नहीं, वो confirmation. 500 है External confirmation. जी। माम पेनल्टी लगेगी आप पे अब इंशाल्लाह जब मुलाकात होगी दोबारा। अच्छा जी, अब ये जो है, ये था आइजा 505। कौन सा था भाई? Either pass or pass. 505। सर तो ये बताएंगे, ये आपने समरी जो बनाई है इसका करना क्या है? इसका करना ही है, जिन टॉपिक्स की मैंने समरियां दी हुई है, ये 1 2 जो भी दिए मैं, ये जो भी दिए हुए हैं, जब आप मेन टॉपिक एलएमएस से कवर कर लेंगे, जब आप मेन टॉपिक एलएमएस से कवर कर लेंगे और उसको वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2 से कवर कर लेंगे, और अगर मैंने उसकी समरी आपको दी हुई है फोल्डर के अंदर, तो अब जब आप एग्जाम से पहले रिवाइज करेंगे तो कहां से करेंगे? Summary notes है. सबकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अब मैं पेपर से पहले जब रिवाइज करूंगा 15-20 दिन पहले, तो मैं कहां से करूंगा? Summary notes है. मैं समरी नोट से रिवाइज करूंगा, ताकि मेरा रिवीजन क्या हो जाए भाई? जी।
क्या हो इजी जाए हो भाई? जाए, इजी हो जाए। इजीली हो जाए। ठीक है, दूसरी बात सर, जिनकी समरी नहीं उनका क्या करेंगे? जिन टॉपिक की मैंने समरी नहीं दी है, इसका मतलब है कि उनको समरी उन या तो उनकी समरी बन नहीं सकती, या उनकी समरी बनाना वुड बी अ रिस्क। तो फिर हम वो कहां से कवर करेंगे? वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। जो कि हमारे क्या है? मेन नोट्स। क्लियर हो गई नोट्स। बात? भाई ये बात क्लियर हो गई सबको? जवाब दो। Yes, sir. यस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब? नो। No. मतलब मैं बच्चों की तरह बता रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो है ना वो आप इन सारी बातों को समझ लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, ये क्या दिया हुआ भाई? ये जरा देख लें इसको एक बार। क्या दिया हुआ भाई? Benchmark questions. बेंचमार्क क्वेश्चन। ठीक है जी, ये है हमारे बेंचमार्क क्वेश्चन। बेंचमार्क क्वेश्चन का मतलब है ये वो सवालात हैं जो हमने लाजमी करने, क्या करने हैं भाई? लाजमी करने हैं। हाँ, मतलब मिसाल के तौर पे अगर इस्लामाबाद में जो बट कढ़ाई है, उसकी मटन कढ़ाई बड़ी मशहूर है। ठीक है जी। तो अगर आप इस्लामाबाद गए हैं और अगर आपने मटन कढ़ाई नहीं खाई, मटन कराची ली थी मैंने, अल्लाह माफ करे, कड़ाही कड़ाही, ठीक है जी। तो अगर आपने बट की मटन कढ़ाई नहीं खाई, तो समझो आपने कुछ भी नहीं किया। तो अगर आपने डबल ए की पेपर देने से पहले प्रैक्टिस करते हुए अगर आपने ये बेंचमार्क क्वेश्चन नहीं किए, तो समझेंगे फिर आपने कुछ भी नहीं किया। समझ आ रही मेरी बात? Yes. ये कितने सवाल हैं भाई? 54. अच्छा, इसमें इसमें मेरे हिसाब से 2024 और 25 शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है भाई? 2024, 25. 2024। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं 24 की, हमारे पास दो अटेम्प्ट है, मार्च जून, और हमारे पास है सितंबर दिसंबर। ठीक है, दो अटेम्प्ट यहाँ है, और अभी एक अटेम्प्ट यहाँ हुई है मार्च जून। ऐसा ही है। दो सवाल यहां से ले लें, दो यहां से ले लें, एक और यहां से ले लें, तो कितने होंगे टोटल सवाल? 59. ठीक है जी, तो 55 54 ये दिए हुए, और 55 ये, कितने होगा भाई? 59. इन 59 में से तकरीबन 30-40 सवाल मैं ऑलरेडी एलएमएस में या किसी ना किसी तरह यूट्यूब पर मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। इसका मतलब है आपका आधा काम तो मैंने कर दिया है। अब एक बच्चा मुझसे अगर पेपर से 2 दिन पहले सवाल करेगा, सर ये बताएं ये बेंचमार्क क्वेश्चन क्या होते हैं और ये क्या जरूरी है, तो मुझे बता दें 4 दिन पहले मैं उसको क्या जवाब दूं? मुझे बता दें आप, कोई जवाब है? ओरिएंटेशन में बता दिया, पहली क्लास में बता दिया, आज के सेशन में इंट्रो सेशन में बता दिया, उसके बाद भी बच्चा पूछ रहा था, उसका क्या मतलब है? टीचर फॉल्ट है, बच्चे का फॉल्ट है? बता दें भाई। जवाब तो दे दें। जवाब ही नहीं आ रहा भाई। स्टूडेंट का सर। फॉल्ट की बात है ना। हाँ सही है भाई, अपनी बात आई तो चुप हो गए। वाह भाई वाह, बड़े सियाने हो तुम लोग। ठीक है। दूसरी एग्जैक्टली, बात, स्टूडेंट फॉल्ट है। आखिरी बात कर रहा हूं मैं, एक आखिरी बात कर जाता हूं उसमें। सर ओटीज कब शुरू करेंगे? वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जुलाई में हम मौजूद हैं इस वक्त, ये अगस्त आ गया, ये सितंबर आ गया, ये अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया। देखें बार बार ये आपके सामने आ रहा है, टाइम टेबल बार बार आ रहा है, ताकि आपको रियलाइज होगा अभी आप कहाँ हैं, या आप यहाँ हैं टुडे, आज। एग्जैक्टली। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी ने आज अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो वो दिसंबर में बड़े आराम से यहां से यहां पहुंचकर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकता है। ये तुम्हारे हाथ में है। सर मैं तो सितंबर का पेपर दे रहा हूं, आपको मैनेज करना है। मैं तो जॉब कर रही हूं, मैं तो जॉब कर रहा हूं, मैं तो शाम में बड़ा थका हुआ आता हूं। और जी आप अपने लिए कर रहे हैं, मुझे सैलरी कोई नहीं मिल रही उसकी, मुझे मिल रही है भाई। बोलो भाई। नो। तो आपका बेनिफिट है ये, आपने मैनेज करना है। वो जी मेरे भाई की शादी है, तो हम तो उम्रे पे जा रहे हैं, तो घर में दावत है जी, ये आपके मसले हैं। सेल्फ, क्या लिख रहा हूं मैं जरा पूरा, सब लोग पढ़ रहे हैं क्या लिख रहा हूं मैं? Self-discipline. सेल्फ डिसिप्लिन। अगर ये नहीं है, तो ये ऑनलाइन
का जो मसला है ना, ये आपके साथ रहेगा, फिर ये बेबी आपका नहीं है, फिर आपसे मैनेज नहीं होगा। फिर आप जाएं फिजिकल बैच में जाएं, जहां टीचर 4 दिन बुलाएगा, आपको हथौड़े मारेगा सर के ऊपर, सामने बैठ के आप पढ़ेंगे। बट इफ यू आर गोइंग फॉर ऑनलाइन ऑप्शन, सो दिस इज वेरी Important. ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए ओटीज कब स्टार्ट करने। मैं ओटीज कब स्टार्ट कराऊंगा आपको, जुलाई को इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हम ओटी स्टार्ट करेंगे सितंबर के बाद, मिड सितंबर में। कब करेंगे भाई? Mid-September. ठीक है, अच्छा नोट कर लें आप। आपके पास एलएमएस में चैप्टर नंबर 32 दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ भाई? Chapter 32. इसमें 11 लेक्चर्स हैं। कितने लेक्चर्स हैं भाई? 11. 11. अच्छा, फिर इस 11 लेक्चर के बाद मैंने 6 लेक्चर और कराए हुए, जिनको मैं कहता हूं 6 OT सेशन। क्या कहता हूं मैं? 6 OT sessions. मैंने ये 6 लेक्चर भी आज, ये 6 लेक्चर भी मैंने आज जो है वो ये मैंने एलएमएस पर अपलोड करा दिए। अब ये बन गया चैप्टर नंबर 32B। ये हो गया ए अल्लाह देता, और ये हो गया बी बेबो। ठीक है जी, ए फॉर अल्लाह देता एंड बी फॉर बेबो। ये कहां दिया हुआ भाई? ये किधर दिए हुए भाई? LMS. हाँ। LMS. अब बच्चे सवाल कर रहे हैं पेपर से एक हफ्ता पहले, सर वो आपके एलएमएस पे तो ओटीज है ही नहीं, और बेटा आपने चैप्टर 32 देखा है? नहीं जी सर, वो नजरों के सामने से नहीं गुजरा। भाई फिर तेरी नजरों के सामने से क्या गुजर गया, बताना। ये तो बता तूने फिर क्या देखा भाई, बताना। अब बता नहीं रहा। इतने कोई फनी है आप लोग, इतने कोई क्यूट है आप लोग, फनी है आप लोग, फनी। कौन से वाले फनी? ये वाला फनी, फनी प्लस क्यूट प्लस अजीब से, अजीब से। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है जी, बहरहाल। तो 32A और 32 B. जी। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि सर ओटीज में मुझे आराम नहीं आ रहा, और मुझे रातों को नींद नहीं आ रही, मुझे पसीना आ रहा है, मेरी प्रैक्टिस कम है, तो आप ये 11 लेक्चर और ये 6 लेक्चर लेने के बाद फिर अगर आप चाहें तो ओटीज कहां से कर सकते हैं, चाहें तो, BVP Kaplan. या कहां से कर सकते हैं, Study या hall. आप कर सकते हैं। आपके दिलों की धड़कन कहां है इस वक्त? जी, क्लियर हो गया भाई? Yes. ठीक है जी। जी समझ आ रहा है? अहमर, हसन, महा, कुरतुलैन, साद और उस्मान अली मलिक की सारी बातें समझ आई हैं? Yes, sir. Yes. Yes. अच्छा, एक और मैं इंशाल्लाह न्यूज़ दूंगा आपको, गुड न्यूज़। वो गुड न्यूज़ ये है कि मैं 2 टॉपिक्स दोबारा री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जिन्होंने अभी नहीं देखे हैं उनको इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। एक आइजा 240 और एक आइजा 580 मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। ये टॉपिक्स मैं बहुत ही आसान करके जो है वो ये मैं री रिकॉर्ड करूंगा इंशाल्लाह फॉर दिसंबर अटेम्प्ट, नॉट फॉर सितंबर। ठीक है जी, क्या लिखा मैंने? स्पेलिंग सही है? री रिकॉर्ड, माम जरा सही करें। री रिकॉर्ड सही तो था, सही है जी। Yes. ठीक है जी, तो ये इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। इससे होगा ये कि तकरीबन आपके लेक्चर के 4-5 घंटे कम हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, रिड्यूस हो जाएंगे। जी दोस्तों, कुछ समझ आया? Yes. Yes. अच्छा, दोबारा आते हैं जी जरा Hmm. इसके ऊपर। अच्छा, अगर आप कहें तो मैं आपको कोई पास पेपर दिखाऊं, या हम इसको अगले सेशन में रखें? इफ यू वांट टू सी द पास पेपर, क्या आप में से किसी ने डबल ए का पास पेपर देखा है अब तक? Yes. जी, क्या आपने डबल ए का पास पेपर देखा है जी? कंफर्म करें हाँ या ना। Yes. जी सर, देखे। देखा देखा हुआ है, हुआ है। ठीक है जी। तो बस ये सेशन था जी। जो अहम बात है वो आप अपना फोकस अपना ज़बरदस्त रखें, प्लानर को फॉलो करें आप, ठीक है।
जो क्वेरी सेशन है उसमें लाजमी हम उससे सवाल पूछ सकते हैं आप। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है सर क्वेरी सेशन के अलावा जो है वो मुझे कोई चीज़ एकदम से क्लिक कर गई है मुझे पूछनी है आपसे, तो आप मुझसे वॉइस नोट के ज़रिए भी बात कर सकते हैं। लेकिन वॉइस नोट सेंड करने के कोई 5 मिनट बाद आपने ये बना के नहीं भेजने। क्या है भाई ये क्या है भाई? Question marks. इसका बड़ा ख्याल रखें भाई, ठीक है? क्योंकि अगर मैंने भेजना शुरू कर दिया ना, मैंने अगर भेजना शुरू कर दिया, हाँ भाई कितनी पढ़ाई हुई, हाँ भाई कितनी पढ़ाई हुई, हाँ भाई कितनी पढ़ाई हुई, तो आप प्रेशर में आ जाएंगे। तो बेहतर है कि आप ये वाला पंगा मुझसे मतलब ना लें। ये मेरे भाई आहा, ठीक है जी, तो ये आपने करना है भाई। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि टीएस जस्ट इन केस इफ दे डोंट रिस्पॉन्ड ऑन टाइमली बेसिस, तो आप मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं। और जो एक बड़ी अहम अहम बात है वो ये है, वो मैं लिखने जा रहा हूँ, सब लोग पढ़ लें भाई। क्या लिखा हुआ है? work hard, क्या लिख रहा हूं मैं? stay positive, क्या लिखा? stay focused, and believe in yourself, in yourself. एंड, बड़ा इंपॉर्टेंट लिखना, एंड एंड And एंड 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 एंड। you're a teacher. जी, क्लियर है भाई? Hmm. और अल्लाह ने चाहा तो आप इंशाल्लाह जो है वो बिल्कुल कामयाब होंगे। ठीक है जी, ये यहाँ आपका नाम भी हो सकता है भाई। क्या देख रहा है भाई? Our shining star got ठीक है जी, कितने first मार्क्स थे rank, इनिशियल के? 87 कहाँ थी इनकी फर्स्ट पोजीशन? in Saudi Arabia, और कहाँ थी सेकंड? worldwide, इन्होंने भी ऑनलाइन पढ़ा था। कैसे पढ़ा था भाई? online. इसका मतलब है जब ये कर सकती हैं तो हम सब कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं भाई। Exactly. ठीक है जी। जी भाई, ये मैंने आपको कोशिश करके थोड़ा सा एक आइडिया जो है वो दे दिया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बात समझ आ गई होगी। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करना बंद कर देता हूँ, या उससे पहले मैं सवाल ले लेता हूँ जी। सर जी सर सर सेक्शन बी में क्वेश्चन है। जी बताएं। सर जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन टाइप करने हैं उसमें इंग्लिश तो नहीं ना मैटर करती। नहीं, आप उर्दू में भी लिख ये सकते हैं। बेसिक हम नहीं नहीं अच्छा अच्छा, क्या सर पूछ वैसे रहे? मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश हाँ हमारी तो बेसिक होनी है, हम अपने हिसाब से लिखेंगे या ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने ओरिएंटेशन में भी कवर किया था अपना। नाम क्या भाई आपका बच्चा? अतर, अहमद उस्मान। अहमद उस्मान। ठीक है अहमद भाई, ये मैंने बात जो है वो ओरिएंटेशन में भी कवर की, लेकिन बहरहाल आपने पूछ लिया, आपने अच्छा किया, पूछ लिया करें। यार देखें, ड्राफ्टिंग के दो तरीके हैं, या तो आप का रूट लर्निंग एरिया बड़ा स्ट्रांग हो और आप इसकी बेस पर आंसर लिख दें। दूसरा ये कि भाई आप अपने ओन वर्ड में लिखें, ये बात भी कई बार हो चुकी है, और मैं आपको आगे जाके अगले लेक्चर में बताऊंगा कि ओन वर्ड्स प्लस माम क्या लिखने जा रहा हूं मैं, प्लस Audit jargons. कोशिश करें आपके जो ओन वर्ड्स है ना उसमें अगर आप ऑडिट के जार्गन्स ऐड कर देंगे, जिसका भी नोट दिया हुआ है एक, जो ऑडिट जार्गन का मतलब है ऑडिट की अपनी जबान है ये, तो अगर आप अपने ओन वर्ड्स और अगर ऑडिट जार्गन को यूज करेंगे तो योर आंसर विल बिकम अ बेस्ट आंसर। क्योंकि बहुत मरतबा होता ये है अपना अहमद उस्मान कि ओन वर्ड्स में बच्चे गलती करते हैं एंड दे लूज मार्क्स, क्योंकि दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes. तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप जो भी आप समझें, अगर आपको लग रहा है कि आपके जो ओन वर्डिंग्स हैं दैट इज मेकिंग अ सेंस तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़े ऑडिट जार्गन यूज करेंगे, थोड़ी ऑडिट की भाषा यूज करेंगे, जिसका हैंडआउट ये रहा, ये भी देख लें भाई, चलें। अब चूंकि बात चली है तो देख लो, सब देख लो आज भाई, ऑडिट जार्गन भी दिखा देते हैं आपको भाई। एक मिनट रुक जाए, ये आ गया जी। क्या लिखा हुआ भाई ये? Jargons. जी उस्मान, देख रहे हैं आप? जी सर। उस्मान, ये भी दिया हुआ है गूगल ड्राइव के अंदर, और ये मैंने हैंडआउट जो बनाया है
ये बड़ी मेहनत से बना हुआ है, इसमें ऑडिट के ना मुख्तलिफ जुमले हैं। आप जरा एक काम कीजिएगा, गूगल ड्राइव पे इस जूम के सेशन के बाद जरा इसको खोल के देखिएगा और यहाँ से लेके और यहाँ तक पढ़िएगा, तो आपको समझ आएगा कि इसका मकसद क्या है। ये कोई पैराग्राफ नहीं है, ये जुमले चेंज हो रहे हैं। ये देखें, एक जुमला ये है, फिर एक जुमला है, फिर ये जुमला है, फिर ये जुमला है, फिर ये जुमला है। समझ रहे हैं आप? मैंने रैंडम जुमले लिखे हैं इसके अंदर, ताकि आपको समझ आए कि ऑडिट की भाषा क्या, ऑडिट के जारगन्स कैसे होते हैं। जारगन से मतलब है ऑडिट की अपनी जबान। समझ रहे हैं भाई? सर आप लिंक सेंड कर देना ये मीटिंग के ये बाद। दिया बेटा, मैं 100 बार कर चुका हूँ, मैं इंशाल्लाह 101 बार और कर दूंगा आज। ये दिसंबर बैच में ठीक दोबारा है कर भाई। दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। डन हो गया भाई? जी Yes, सर। done. ठीक है जी। ऑडिट जार्गन्स। जी उस्मान, कोई सवाल? नो सर। माहम, कोई सवाल? No. साद, कोई सवाल? जी सर, मेरा एक सवाल था। जी। सर वैसे मैंने ना मतलब सितंबर के बाद पढ़ना शुरू करना है, मतलब मेरे पास 2 मंथ होंगे, अक्टूबर एंड नवंबर में, तो उसमें हो जाएगा ये सब कुछ कवर? यार ये तकरीबन सिलेबस जो है ना, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। साथ कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है? तबीयत ठीक है? जी जी सर, आपसे। मुल्तान ठीक है मेरे बगैर? नहीं नहीं सर, बहुत उदास हो गए। ओए मेरा भाई, जज्बाती कर दे जज्बाती तू मुझे। आ रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। इमोशनल। यार देखो, वैसे तो ना अपना साथ यार 2.5 से 3 महीने हम रिकमेंड करते हैं कि यार बंदे का पास ना सुकून से हो जाता है। अगर तो 2.5 महीने में तुम्हारे पास एक ही एग्जाम है और तुम दिन में 8-9 घंटे पढ़ सकते हो, तो 2.5 महीने में हो जाता है। मैं हाँ, रिकमेंड करता एग्जाम हूँ तो एक ही है। हाँ एग्जाम तो एक ही है, और मतलब 10 एक घंटे में पढ़ भी सकता हूँ। हाँ, मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर सितंबर में तुम्हारा मिसाल के तौर पे एक ही पेपर है और दिसंबर में तुम डबल ए देने जा रहे हो, तो अगर आज भी तुम एक्सेस ले लो ना, आज आज से ले लो और तुम दिन में से 2 घंटे पढ़ लो, उससे होगा ये कि सितंबर तक अगर तुमने 15-20 घंटे खींच दिए ना, तो सितंबर के बाद तुम्हारा प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। बस मैं रिकमेंड ये करता हूँ। अदरवाइज सितंबर के बाद भी कवर हो सकता है, लेकिन फिर तुम्हें जान मारनी पड़ेगी। समझ रहे हो? हम्म। हाँ मैंने असल मतलब, में ना वो सितंबर में मैंने लॉ का पेपर देना है, और सितंबर के एंड पे मतलब, और यार सितंबर के स्टार्ट में तो मेरा टैक्स का पेपर है। मैं वही कह रहा हूं कि मैं रिकमेंड करता हूं कि जिनके पास अभी 4 महीने हैं, बेशक वो सितंबर को इम्तान दे रहे हैं। अल्लाह पाक ने दिन में 24 घंटे दिए, आप 24 घंटे एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, तो अगर आप पूरे दिन में 2 घंटे डबल ए के लिए निकाल लें, चाहे वो एक लेक्चर क्यों ना हो, तो आप सितंबर तक अगर आपने 15-20-25 घंटे खींच दिए, तो दिसंबर के लिए प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। ये बस एक बात कर रहा हूं, तुम अपने हिसाब से सोच लेना और मुझसे प्राइवेट विंडो में रब्ता कर लेना। ठीक हो गया बात? ठीक हो गया सर। जी अब्दुल्ला, कोई सवाल? अब्दुल्ला, ठीक है जी। हसन अफजल को सवाल? सर सवाल तो नहीं था, बस आपसे थोड़ी सी वो गाइडेंस लेनी थी मुझे। मैं आपसे प्राइवेट विंडो में कांटेक्ट कर लूंगा। मैं बहुत देर से गाइडेंस ही दे रहा हूँ, ये पूरी गाइडेंस ही थी भाई। ये काफी देर से मैं गाइडेंस ही दे रहा हूँ, अल्लाह की कसम, ये गाइडेंस थी भाई। गाइडेंस थी सर नहीं थी? सब लोग बताएं, गाइडेंस थी, ये क्या थी ये? सर मैं यही पूछ रहा अच्छा भाई, ले लेना, नाराजगी तफरी ले रहा हूँ, ले लेना गाइडेंस भाई, गाइडेंस ही गाइडेंस है। था। उस्मान को सवाल? जी सर। सर ये वो 2 3 सवाल थे। एक तो ये हैं? पूछना था कि जी सवाल कह रहे हैं? सर ये पूछना था कि एक तो आपका जो वॉल्यूम 1 और 2 है, ये जो है ये इसमें ये डिफरेंस क्यों है? मतलब इसमें अलग अलग क्यों किए हैं? क्वेश्चन इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं, इस वजह से किया हुआ है। ये तो प्रिपरेशन थी वॉल्यूम 1 और 2 की। और दूसरा आप एक ये था। काम करें, आप दोनों का प्रिंट निकाल के दोनों को कंबाइंड बाइंड कर लें, आप किताब मोटी हो जाएगी भाई, ये आसानी के लिए दिया हुआ है। अच्छा। अच्छा ठीक है। ये सही बड़ा है। टेक्निकल सवाल था, मैं हिल गया, पता है, मैंने कहा यार मैं जवाब क्या दूंगा इसको। सर देखिए कितना मुश्किल सवाल किया। अच्छा बहुत दूसरी मुश्किल चीज भाई, ये मैं तो हिल गया पूरा, मैं पानी पी रहा हूँ भाई, ये देख लो। और अगला सवाल? सवाल दूसरा ये था सर, मैंने अभी ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट अभी में लेक्चर चल रहे थे मेरे, तो उसमें आपकी जो ड्राफ्टिंग ये पूछ रहा था कि आप जो है वो बिल्कुल ड्राफ्टिंग हमें सिखाएंगे कि किस तरह से जो है क्वेश्चन को, और हमने उसमें किस तरह से लिखना जी है सब कुछ वो चीज़ों का। जी, आपने रिपोर्ट के लेक्चर पूरे ले लिए हैं? नहीं सर,
12 लेक्चर हो गए मेरे, मतलब वो जो पार्ट्स थे ना लेक्चर पूरे ले लें, जवाब खुद ही मिल जाएगा। लेक्चर पूरे ले लें, जवाब मिल जाएगा। फिर जी अगर उसके बाद भी अगर सवाल है जी तो मैं हाजिर हूं जी। आपके लिए, एनी टाइम हाजिर हूं। ठीक पहले पूरे लेक्चर ले लें, आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब आगे जी। दिया हुआ है। ठीक है सर, थैंक यू। क्लियर, टेंशन कोई नहीं है। जी। जी, कोई और सवाल महा? नहीं सर, थैंक यू सो मच। पक्का? महा पक्का? जी सर। चले ठीक है भाई, आप हर सवाल कर सकते हैं, मैं मजाक करता हूँ, तफरीह ले रहा हूँ आपकी। आप मुझसे कई बार सवाल कर सकते हैं। एट टाइम मैं बिजी होता हूँ, ड्राइव कर रहा होता हूँ, क्लास में होता हूँ, कोई मीटिंग होती है आई कैप की या कोई और मीटिंग होती है, तो मैं डिले करता हूँ। अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ भाई, मेरी मेरी हद मुमकिन, हत्तुल मुमकान ये कोशिश है, उर्दू चेक करें, कि मैं हर क्वेरी का जवाब दूं भाई, ठीक है जी। लेकिन बहरहाल बहुत सारी बातें आपस की बात है क्वेरी सेशन में या ओरिएंटेशन में बताई गई होती हैं, लेकिन शायद आप गौर से सुनते नहीं हैं। तो अक्सर बच्चे एक ही बात को कई के बार पूछते हैं। बहरहाल तब भी आपसे कोई नाराजगी नहीं है, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं। जी, कुरतुलैन को सवाल? No, sir. ठीक है, ऑल गुड, सब Yes. सब सही है भाई। तो इंशाल्लाह दिसंबर में निकाल रहे हैं पेपर भाई, डबल ए का। Inshallah. Inshallah. ठीक है, अगला सेशन इंशाल्लाह क्वेरी सेशन जो है वो होगा मंडे के दिन, टाइम में कंफर्म कर दूंगा। क्वेरी सेशन, ठीक है जी। और इस क्वेरी सेशन का मतलब है, क्वेरी सेशन का मतलब है आपके सवाल और हमारे जवाब, आपके सवाल और हमारे जवाब। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं? डबल ए। सब। हाँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे मेडिकल सवाल भी कर रहे हैं, सर मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, सर मुझे भूख नहीं लगती है। तो भाई मैं डॉक्टर साजिद नहीं हूं। तो इस तरह के सवाल का जवाब जो है वो प्राइवेट विंडो में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहरहाल इंशाल्लाह वहां भी कोशिश करेंगे कि हम हिकमत की बातें भी कर दिया करेंगे आपसे। लेकिन जो क्वेरी सेशन सर होगा फॉर पढ़ने का दिल दैट, भी नहीं करता। दैट विल ओनली बी फॉर डबल है। जी, कुछ कह रहे हैं? जी, कुछ कह रहे थे भाई? मैंने कहा सर, मैंने कहा पढ़ने का दिल भी नहीं करता लेक्चर देने। बेटा जवानी में होता है, ये जवानी में कई मसले आते हैं, पढ़ने का दिल नहीं होता है। और जी, आसमान बंदा देखता है घूर घूर के, कभी चांद को देखता है, कभी बादलों को देखता है, फिर ये मसला कुछ और है। वंस अगेन प्राइवेट विंडो में रब्ता करें तो इंशाल्लाह आपके मसले हल करेंगे हजरात। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि ये इंट्रो एंड गाइडेंस सेशन आपको समझ आया होगा। अल्लाह से दुआ है कि हर बात जो मैंने की है वो आपके दिल पे जाके लगे। वो शेर इकबाल का, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट कोई सेशन के अंदर। कोई भी सवाल है तो आप मुझे प्राइवेट विंडो में राब्ता कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरे जवाब का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। साजिद कपाड़ी साइनिंग फ्रॉम के इंस्टीट्यूट कराची। अल्लाह हाफिज जी।